क्रेडाईना राष्ट्रीय चेरमेन शेखर पटेलनी गांधीनगરમાં પત્રકાર પરિષદમાં નવી જંત્રી જે અમલી બનાવ છે તેનાથી કોઈ રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપમેન્ટને કોઈ ફેર પડશે નહીં અને સરકાર અભ્યાસ બાદ જ આ જંત્રીની જાહેરાત કરશે તેવો આશાવાદ તેમણે વ્યક્ત કર્યો. હવે જોઈએ ગાંધીનગર આમતક ન્યૂઝ બ્યુરોનો જે.કે. પટેલનો એક વિસ્તૃત અહેવાલ. ક્રેડાઈના રાષ્ટ્રીય ચેરમેન શેખર પટેલ આજે ચાર્જ સંભાળ્યો છે. ચાર્જ લેતા પહેલાં ક્રેડાઈ દ્વારા એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પત્રકાર પરિષદમાં બહુમન ઈરાની દેશના ઇકોનોમિક ગ્રોથમાં રિયલ એસ્ટેટનો હિસ્સો 1% જે આગામી વર્ષમાં વધીને 15% થશે તેવી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 2060 સુધીમાં મોટાભાગની વસ્તી શહેરી વિસ્તારમાં શિફ્ટ થશે તેવો અંદાજ લગાવવામાં આવ્યો છે. રાષ્ટ્રીય ચેરમેન શેખર પટેલ ક્રેડાઈના આવનારા 20 વર્ષમાં ભારતનો મોટે પાયે વિકાસ થશે તેવું તેમણે પત્રકાર પરિષદમાં માહિતી આપી. 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારતનું વડાપ્રધાનનું જે સપનું છે એ સપનું સાકાર કરવામાં રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરનો મહત્ત્વનો ફાળો હશે તેવી વાત તેમણે કરી હતી. ક્રેડાઈ દ્વારા પ્રત્યેક સિટી સેન્ટર ખોલવામાં આવશે જ્યાં તાલીમ વર્ગો પણ શરૂ કરવામાં આવશે. ડેવલપર્સને પણ અપગ્રેડ કરવામાં આવશે. જૂની જંત્રીના મુદ્દે ક્રેડાઈ દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી છે. સ્ક્વેર મીટરના હિસાબે પ્રીમિયમ વધારવાની માગણી કરી છે. નવી જંત્રીના કારણે હાઉસિંગ ડેવલપમેન્ટ પર અસર પડે તેવું લાગતું નથી. 2023માં સરકારે ડબલ જંત્રી કરી હતી. હાલ ડબલ જંત્રી ચાલુ છે. નવી સૂચિત જંત્રી અનેક ગણી વધારી છે. રિવાઇઝ જંત્રી આગામી દિવસોમાં સરકાર જાહેર કરશે અભ્યાસ બાદ તેવું તેમણે જણાવ્યું છે અને સરકાર આ મુદ્દે વિચારી रही है. तो जंतरी जो रिवाइज आ रही है, हम लोगों ने एज ए क्रेडाई बोला है कि ये जंतरी आप जरूर रिवाइज करो, उसका कोई प्रॉब्लम है नहीं, पर जो ये प्रीमियम्स है जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे प्लान अप्रूवल के टाइम पे हम लोग कॉर्पोरेशन या अर्बन बॉडीज को देते हैं वो आप स्क्वायर मीटर बेसिस पे करो तो जिससे घर की कॉस्ट में बदलाव नहीं है. या तो आप पुरानी जंतरी के को कंटिन्यू करके उस पे जो प्रीमियम्स है वो पुरानी जंतरी के हिसाब से लो और जो सैलरी वगैरह है वो आप नई जंतरी की वजह से हिसाब से करो. तो मेरे ख्याल से ये नई जंतरी का इम्पैक्ट है वो अफोर्डेबल हाउसिंग पे इतना, अगर गवर्नमेंट ये मानती है तो नहीं आएगा, अगर नहीं मानती है तो आएगा. सिस्टम है उसको कैसे स्मूथ किया जाए, हर एक हमको काफी सारी अलग अलग अप्रूवल्स लेनी पड़ती है तो उसको वन विंडो क्लियरेंस या तो उसका टाइमिंग, अभी तो डिजिटल युग में हम चल रहे हैं तो डिजिटली उसको कैसे अप्रूव कर सकते हैं, एक उस पे हम फोकस करना चाहते हैं. दूसरा कंस्ट्रक्शन स्टेज पे जब हम आ जाते हैं तो एक स्मॉलर साइज और मीडियम साइज के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में करंट टेक्नोलॉजी से अगर हम काम करते रहे तो कम से कम 5 साल तो लगते हैं, 4 से 5 साल लगते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए. तो ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट साइकिल है वो 7 साल की है. तो हम ऐसा फोकस करना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट साइकिल को हम 3 साल में कैसे ला सकते हैं. जो अप्रूवल प्रोसेस है वो 100 डेज का अप्रूवल प्रोसेस होना चाहिए हमारे हिसाब. तो 100 डेज में कैसे पूरी अप्रूवल मिल जाए वो हर एक स्टेट के साथ बैठ के उसका हमको डिस्कशन करना पड़ेगा. और जो कंस्ट्रक्शन फेज है 5 साल का वो मैं 2.5 साल में कैसे ला सकता हूँ. तो आजकल जो नई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है वो अगर हम यूज करें, उसका अच्छे से इस्तेमाल करें तो वो भी पॉसिबल है. वो मैंने खुद अपने प्रोजेक्ट में भी एक्सपीरियंस किया है. इफ वी यूज न्यू कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी वी कैन फिनिश आवर प्रोजेक्ट इन 2 years. तो ओवरऑल प्रोजेक्ट साइकिल 3 साल की होनी चाहिए. एक ऐसा टारगेट लेके हम आगे काम करना चाहते हैं. तो जो 7 साल का प्रोजेक्ट साइकिल अगर 3 साल का हो गया तो देयर विल बी लॉट ऑफ सेविंग ऑफ कॉस्ट फॉर द डेवलपर और वो कॉस्ट जो है उसका बेनिफिट डायरेक्टली कस्टमर को मिलेगा. तो एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर विल बेनिफिशियर. हम 7 साल की प्रोजेक्ट साइकिल अभी 3 साल में खत्म करेंगे तो वी कैन प्रोवाइड मच बेटर होम्स मच एंड ऑन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर टू द कस्टमर्स. तो ये 5 पॉइंट है जिस पे हम लोग फोकस करेंगे और काम करेंगे. थैंक यू. इसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली ये 4 स्टेट कवर होते हैं. तो ये स्टेट चैप्टर्स वहाँ अरावली में फोकस करेंगे जो नॉर्थ के हमारे स्टेट चैप्टर्स है और साउथ के और महाराष्ट्र के स्टेट चैप्टर है वो वेस्टर्न घाट पे फोकस करेंगे. तो कुल मिला के हम प्लान कर रहे हैं कि भाई कम से कम अगले 3 साल में पहले 1 करोड़ ट्री का प्लांटेशन तो हम करें और इट विल कवर आई थिंक मोर देन 10,000 acres ऑफ एरिया
तो अगर ये फोकस काम करेंगे तो वैसे भी नेचर को वहाँ वहाँ जहाँ से हमारा वेदर बन रहा है, जहाँ से नेचर की, जहाँ सपोज अरावली है तो अरावली से जो दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है या गुड़गांव में पॉल्यूशन हो रहा है, वो अरावली में अगर रिफोरेस्टेशन हुआ तो वहाँ का पॉल्यूशन कम हो जाएगा। वेस्टर्न घाट में रिफोरेस्टेशन हुआ तो जो इंडिया का मानसून, हम बहुत सालों से सुन रहे हैं कि साउथ वेस्ट के जो विंड्स है वो विंड्स इंडिया का मानसून डिसाइड करते हैं। तो अगर वेस्टर्न घाट में रिफोरेस्टेशन हुआ तो अपना इंडिया का मानसून बेटर हो जाएगा। तो ये थोड़ा हमने रिसर्च करके तय किया कि भाई हम सिटी में जो तो काम कर रहे हैं ग्रीनिंग का, पर ये अगर हम माउंटेन रेंजेस पे काम करेंगे तो लॉन्ग रन में इंडिया के वेदर को, इंडिया के इकोलॉजी को, इंडिया के एटमॉस्फेयर को काफी बेनिफिट होगा। तो ये रिफोरेस्टेशन पे फोकस हम इसी वजह से कर रहे हैं। चौथा है रीडिफाइनिंग ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग की जब डेफिनेशन बनाई गई वो 2017 में बनाई गई थी। उसमें 60 मीटर फॉर मेट्रो सिटी, 90 मीटर फॉर नॉन मेट्रो सिटी, और उसमें 45 लाख रुपीस की कैप रखी गई थी। जो उसके पहले 2019 के पहले जो भी अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन थी उसमें कोई कैप थी नहीं। अभी वो 45 लाख रुपीस 2017 में रखी गई और आज 2025 में 8 साल हो गए। 8 साल में हाउसिंग प्राइस इंडेक्स की भी आप तुलना करें तो वो 45 लाख की वैल्यू आज 65-70 लाख हो गई है। इन्फ्लेशन, इंडिया का नॉर्मल इन्फ्लेशन देखे तो उसके हिसाब से भी 65-70 लाख हो गई है। तो बिकॉज ऑफ दैट बोटलनेक ऑफ 45 लाख रुपीज, काफी सारे सप्लाई आ रहे हैं वो साइज में, 60 मीटर मेट्रो में बन रहे हैं, 90 मीटर नॉन मेट्रो में बन रहे हैं, पर दे डोंट क्वालिफाई इन द अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी। तो उसी वजह से आप लोगों ने भी डेटा देखा होगा पिछले 3-4 साल में कि अफोर्डेबल हाउसिंग का सप्लाई कम हो रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग का सप्लाई कम नहीं हो रहा है, वो डेफिनेशन से बाहर निकल गए, बाकी वो सेगमेंट में सप्लाई आ ही रहा है। तो हम चाहते हैं कि भाई सब गवर्नमेंट से बात करके, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके, स्टेट गवर्नमेंट से बात करके अफोर्डेबल हाउसिंग की एक तो डेफिनेशन में चेंज करना चाहिए, उसको फास्ट ट्रैक में कैसे अप्रूवल दे सकते हैं उसके लिए बात करना चाहिए। तो अफोर्डेबल हाउसिंग को एक रिवाइव करने की जरूरत है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग 2.0 करके पूरा एक हम मुहिम चलाएंगे अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, which will be in the end, at the end of the day, it will be beneficial to customer। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए डेवलपर को कुछ नहीं चाहिए। डेवलपर तो जो कंस्ट्रक्शन उसको 60 मीटर में करना है, 90 मीटर में करना है, 120 मीटर में करना है, वो सेम ही है। पर अगर वो अफोर्डेबल हाउसिंग 90 मीटर के नीचे का नॉन मेट्रो में और 60 मीटर के नीचे का मेट्रो में क्वालिफाई होता है तो कस्टमर को जो 5% जीएसटी लगता है वो 1% लगेगा, तो उसमें सीधा बेनिफिट कस्टमर का होगा। तो जो हम ये बात कर रहे हैं वो कस्टमर बेनिफिट की बात कर रहे हैं। द फिफ्थ पॉइंट इज